ये बताइए कि अखिलेश यादव का पुतला दहन क्यों किया? देखिए, अखिलेश यादव जी ने अभी बयान दिया था गौ माता के ऊपर कि कन्नौज में जो है गौ माता का जो है गौशाला बनाया जा रहा है जिससे बदबू फैलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव जी का जो अखिलेश यादव जी को गौ माता के मूत्र से और जो है गौ माता से उनको घृणा है। वो इत्र की बात करते हैं, गौ माता की बात नहीं करते हैं, और जो भी गौ माता का अपमान करेगा उसका उसी तरह से पुतला नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज अखिलेश यादव का पुतला दहन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो रविंदर जायसवाल के नेतृत्व में आज पुतला दहन हुआ है। और किस तरीके से सीधे तौर पे अखिलेश यादव ने कहा है कि गौशाला को लेकर उन्होंने बातें कही है कि गौशाला से बदबू आते हैं, दुर्गंध आते हैं, और पार्क की बातें कही है जहां हम पार्क बनना चाहिए था, इस तरह का पार्क की बातें कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनसे हम बात करेंगे कि अखिलेश यादव का पुतला दहन क्यों। ये बताइए कि अखिलेश यादव का पुतला दहन करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश प्रदेश में? देश की जनता को जो बलगाने का काम उन्होंने 2024 के लोकसभा में किया है, झूठा उनका खानदान है, ये पारिवारिक जनक हैं। इनको जनता जनार्दन से मतलब नहीं, केवल टोपी लगाना वो कैसे संतुष्ट रहें वो काम करते हैं। और मैं अखिलेश यादव को अखिलेश यादव नहीं मानता, मैं टीपू मानता हूँ। वो अखिलेश यादव है ही नहीं। जिस यदुवंश ने माता गौ का पूजा करते हैं, सब कुछ सबसे पहले सेवा कौन करता है? यदुवंशी करते हैं। और अखिलेश यादव ने उनका अपमान किया। हमारे देश में गाय हमारी माता है, ये हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है। तो अखिलेश यादव है ही नहीं, उनका नाम ही टीपू है, वो टीपू है ही है। और ऐसे लोग को तो पुतला ही नहीं फूकना चाहिए था। जो पूरा कार्यक्रम होता है, जैसे तेरही करना हो, बड़ई करना हो, श्राद्ध करना हो, अखिलेश यादव का श्राद्ध तक का हम लोग को करना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि काम हम लोग पूरा करें। ठीक है, बताइए अखिलेश यादव का आज पुतला दहन किए हैं आप लोगों ने? जी क्यों? देखिए, अखिलेश यादव मानसिक तौर पे पूरी तरह से रोगी हो चुके हैं। 2027 का रिजल्ट उनके आंखों के सामने आ गया है, उनकी नींद उड़ चुकी है। जो आदमी अपने पिता का नहीं हुआ, जिस आदमी ने अपनी पिता की भरी सभा में बेइज्जती की हो, आज वो अपनी माँ के खिलाफ जा रहा है। गाय हमारी माता है, ये हम सभी जानते हैं, हमारे समृद्धि की प्रतीक है। हम लोग उनके बने हुए गोबर से बाटी चोखा वगैरह बनवाते हैं और उसी को खाते हैं, और उसको अब उससे दुर्गंध आ रही है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए वो इस तरह की बात कर रहा है। और हिंदू अब एकजुट हो गया, हिंदू समझ चुका है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से पागल हो चुका है, और उसको अगली बार चुनाव मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से नहीं लड़के इस्लामाबाद या लाहौर जाके बस जाना चाहिए और वहीं चुनाव लड़ना चाहिए। यहाँ अब जोर आजमाइश नहीं करना चाहिए। जोर आजमाइश नहीं गए। क्या कहेंगी जिस तरीके से आज यहाँ पे पुतला दहन हुआ है? देखिए, राजनीति करना अच्छी बात है, बट कभी सम्मान को ठेस पहुंचा के नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके लिए तो गाय हमारी माता हैं, और आप लोग तो यदुवंशी हैं, और आप लोग के लिए तो जो आप लोग दूध के बहुत फेमस हैं यादव लोग, और आपने उसी गाय का आज अपमान कर दिए हैं। अच्छा, अखिलेश जी को आदत हो गई है किस चीज़ की? वो हमेशा कहीं ना कहीं ये इस तरह के वर्ड यूज करते हैं जो एकदम अपमानित वर्ड यूज करते हैं, जो कभी अब वो ना सम्मान के हकदार नहीं। अपमानित तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी तो करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। देखिए, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के सम्मान से नहीं खिलवाड़ करते हैं, और जो संगठन हमारा है ना, वो सबका सम्मान करता है। कभी हम लोग अपने धर्म के प्रति, हमारे लिए पहले तो देखिए जो राष्ट्र है वो सर्वोपरि है, और हम लोग अब उसके खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। और अखिलेश जी सत्ता में बैठे हैं तो वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। और आज जो उन्होंने बयानबाजी किया है गोबर को लेके, ये तो बहुत ही निंदनीय है, और इसके लिए अखिलेश जी को कोई माफ़ नहीं करेगा। और अभी तो आपकी सत्ता ही जा रही है, और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि आपको छोड़ना पड़ जाए देश। मतलब भाई बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव का आप लोग विरोध कर रहे हैं बनारस में, आखिर क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव जो गौ माता के ऊपर अपना ये बयान दिए हैं, उससे हिंदू आस्था, हम हिंदू लोग गौ माता के गोबर का इस्तेमाल अपने घरों में पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। हम उसको अपने घरों में शुद्धिकरण में यूज़ करते हैं। उसको आप अगर इस तरीके से बोलेंगे तो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आप ही लोगों को क्यों इतना दर्द हो रहा है, और लोगों को तो आना चाहिए था।
नहीं, जिसको अगर हम सनातनी हैं, हाँ। अगर हमारे सनातन पे कोई अगर आरोप लगाएगा तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसको विरोध करें, और उस विरोध के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ 3 माएँ हैं। एक जन्म देने वाली माँ है, और एक गौ माँ है, गौ माता, और एक भारत माता। ये तीनों का अपमान करना, राष्ट्र का अपमान करना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। हमारे समझ से राष्ट्रद्रोह के बराबर है। और हमको तो अब ये बड़ा आश्चर्य होता है कि सनातन का विरोध नहीं, हमको तो लगता है कि अपने ये कुल का विरोध किया है। जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का भी अपमान इन्होंने किया है, क्योंकि कोई यदुवंशी गौ माता और गोपर के खिलाफ ऐसी बात नहीं बोल सकता है कि दुर्गंध और इत्र, क्या उनके घर में कोई पूजा होगी, क्या गाय के गोबर से लीपा नहीं जाएगा? क्या तो टाइल्स लग रहा है, तो कहाँ से गाय के गोबर? ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, टाइल्स लगे चाहे कुछ भी लगे, थोड़ा सा ही छुआया जाता है। बिना गाय माता के गोबर के कभी भी शुद्ध नहीं होता है। वो स्थान पूजा के योग्य नहीं माना जाता है। सनातन धर्म में कभी वो स्थान पूजा के योग्य नहीं माना जाता है जहाँ की गाय का गोबर न छुआया जाए। लेकिन जिस तरीके से वो यही गौशाला पे उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है, लेकिन आप लोगों ने गौ पे सीधे आकर प्रहार करना कि गौ माता को लेकर आप लोग बात करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो मकान बनता है, जो आवास होता है, वो व्यक्ति का आवास होता है। आप अगर किसी मकान का अपमान होता है तो आपका गाय माता कहाँ रहती है? गाय माता ही गोबर देती है ना, उसी गोबर का अपमान हो सकता है कि उस आपका जो मिशन है स्वच्छता अभियान, तो साफ सुथरा रहता तो हो सकता था अखिलेश यादव ये बातें नहीं कहते। साफ सुथरा गाय का स्थान ऐसे ही साफ सुथरा माता का स्थान है, वहाँ साफ सुथरा रहता है। अब उनका कहने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए इत्र की जो है तुलना गाय के गोबर से कर देते हैं। इत्र का क्या वो काम करेगा जो गाय का गोबर काम करता है? अच्छा, इत्र के बगल परफ्यूम कह देते तो अच्छा होता क्या? नहीं, परफ्यूम की बात नहीं, हम नहीं करते हैं। मैं गौ माता गाय माता के गोबर, इत्र मुस्लिम लोग यूज करते हैं, तो हो सकता है उससे आप लोगों को परफ्यूम की भी तुलना नहीं की जाती, किसी की तुलना नहीं की जाती है। मैंने कहा ना कि 3 माता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, और उनका अपमान करना अपने कुल, अपने देश, सबका इनका। अखिलेश यादव का पुतला दहन क्यों किया? देखिए, अखिलेश यादव जी ने अभी बयान दिया था गौ माता के ऊपर कि कन्नौज में जो है गौ माता का जो है गौशाला बनाया जा रहा है जिससे बदबू फैलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव जी का जो अखिलेश यादव जी को गौ माता के मूत्र से और जो है गौ माता से उनको घृणा है। वो इत्र की बात करते हैं, गौ माता की बात नहीं करते हैं, और जो भी गौ माता का अपमान करेगा उसका उसी तरह से पुतला फूका जाएगा। क्या पुतला फूकना ही विकल्प है क्या? देखिए, विकल्प जो है वो पुतला फूकने का है। पुतला फूकने से हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया है। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। गौ हम लोग की माता है, और गौ माता का अपमान जो भी करेगा उसका पुतला हम लोग दहन करेंगे। केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार आपकी है, तो फिर पुतला दहन की क्या बात है? पुतला दहन की ज़रूरत है। पता चलना चाहिए कि अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है। उन्होंने जो बयान दिया है गौ माता के ऊपर कि गौ माता से उनको दुर्गंध आती है, ये बड़ा ही अफसोस की बात है। वो यादव समाज से आते हैं, गौ माता के पालक माने जाते हैं, ये लोग अपने को बताते हैं, और वो गौ माता पर ही इस तरह का बयान देते हैं जो अपने आप में बड़ा निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और अखिलेश यादव जी का पुतला इसलिए हम लोगों ने दान किया। ये मेरा इनका भी बाकी है। मेरा भी थोड़ा बाइट ले लीजिएगा। हाँ, ये बताइए कि पुतला दहन आप लोग आज जिला मुख्यालय पे कर रहे हैं, आखिर क्यों, क्या की जरूरत है? सबसे बड़ी कारण, गौ को हम लोग माता कहते हैं, गौ को हम लोग माता का दर्जा देते हैं, उससे भी वो बढ़कर देते हैं। इन्होंने उनके जो मूत्र या जो भी है उसके बदबू के लिए बोला, ये बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये गंदगी फैलाने के लिए नहीं, इससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ मिलती है। ये प्रदेश की, हम लोग को पुतला फूकने का मेन मकसद ये था कि प्रदेश की जनता जाने कि ये किस विचारधारा के हैं। अच्छा, एक बात बताइए, वो वीडियो क्लिप आप देखे हैं कि नहीं? बस ऐसे सुने और चल दिए हैं? नहीं, वीडियो क्लिप भी हम लोग देखे हैं। हाँ। और इसीलिए तो यहाँ पे सब लोग जमा हुआ है। अच्छा, बोले क्या है वो थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, अब बस एक बात जान लीजिए, एक मिनट, हाँ, बस एक बात जान लीजिए, जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। उनका काल का समय आ गया है, इसलिए उनका विवेक। अच्छा, अखिलेश यादव क्या कहें बस वो बता दीजिए, क्या कहें? बस मैं एक ही शब्द बोला हूँ, जब काल मनुष्य पे छाता है, आप वो वीडियो देखें मर जाता है। विवेक की बात छोड़िए, आप वो वीडियो देखें कि नहीं ये बताइए। मैं सब देखा हूँ। हाँ, क्या देखे?
सनातन और गौ का विरोध सही नहीं है, बस मैं यही कहूँगा भाई साहब। सनातन का बात की उन्होंने बोला, पूरी बात बता। मैं बस यही बोल रहा हूँ आपको कि जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ठीक है, वो आपकी बात है। हाँ, क्या कहेंगे जो इस तरीके से उन्होंने गौशाला को बोला कि दुर्गंध युक्त है, और उन्होंने जो इत्र के लिए परफॉर्मेंस दिया कि इत्र यहाँ पे लगाने से सुगंध आती है और गौशाला बनाने से दुर्गंध आती है, और हमारे महापुरुषों राणा संग्राम जैसे व्यक्ति को गद्दार बोलने वाला उनका सपा का सांसद महाचोर है। ये बताइए कि ये क्या पुतला दहन से ही विकल्प मिल सकता है क्या? पुतला दहन विरोध करने का तरीका है, विकल्प तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पुतला दहन हमारा सरकार आपकी है केंद्र और प्रदेश में, तो क्यों नहीं कुछ अच्छी कार्यवाही हो रही है, उचित कार्यवाही हो रही है। जो ये कृत्य किए हैं वो बख्शे नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव का आज यहाँ पे पुतला दहन किए हैं, कौन सी बातें आप लोगों को बुरी लग गई जो आज पुतला दहन किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भाषा में भाषा बोलने से पहले अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए कि किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गौ माँ से बदबू आती है, उनके उससे बदबू आती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो आदमी, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस माँ को हम लोग जो हमको पालती हैं उनके अगर सेवा करना होता है, अगर बदबू आता है तो लोग कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो कह रहे हैं गौ माता, अगर यदुवंशी होते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। गौ माता का जिक्र वो किए हैं कि गौशाला का किए हैं, ये पहले बताइए। गौ माता गौशाला में क्या अंतर है आप बताइए? जहाँ गौ रहते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस परिवार में उसको माँ रखते हैं। कहने का मकसद ये भी तो हो सकता है कि स्वच्छता को लेकर कहा हो, साफ सफाई नहीं हुआ होगा, इसलिए बदबू आ रही हो, इसलिए वो बातें कहे होंगे। देखिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि आपको गोबर में कहते हैं बॉस आता है, गोबर शायद उपयोग करने वाले जितना टीबी से लेके सारे चीज़ दूर होते हैं, उनके पेशाब से लोग आप कहते हैं बदबू आता है, पेशाब खाने से पूरे शरीर को बॉडी टॉक्सिन होता है। तो आप किस विचारधारा के, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आपका विचारधारा शुद्ध होना चाहिए ना, ये प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है किसके क्या कहे, प्रश्न ये है कि क्यों कहे। अगर मैं अपनी माँ को गाली देता हूँ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है? जिसने मुझे जन्म दिया, सनातन लोग गाय माँ को कहते हैं, उस माँ को क्या आप कहना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये तो देखना पड़ेगा। गौशाला, गौ में बात मतलब नहीं है, बात वही है, चाहे आप कान ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, सीधे पकड़िए या टेढ़े पकड़िए, बात तो आप वही कहना चाहते हैं, लेकिन बात सही कहिए, ये सही लगता है। सनातनी होते हुए आप दिखा रहे हैं कि गाय को ये किस तरह कर रहे हैं, भाषा केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए, राजनीति के लिए, वोट के लिए आप इस तरह का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ है भाई? केंद्र और प्रदेश में आपकी सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? कार्रवाई तो होगा ही। देखिए, कार्रवाई का है एक अलग तरह का फार्मूला है, लेकिन स्वयं को पहले जनता को देखना चाहिए ना। जनता देख रही है कि किस तरह का भाषा का प्रयोग है। कार्रवाई कानूनी कार्रवाई जो जल्द में आएगा होगा, और होता आया है आज के इतिहास में, अभी तक हुआ है, फिर भी होगा, क्यों नहीं होगा? आप क्या कहेंगे जो इस तरीके से? देखिए, माननीय अखिलेश जी ने जो बयान दिया बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उन्होंने गौ माता ने, गाय माता तो हमारी है ही, इसके बाद जो कोई भी शुभ काम हम करते हैं बिना गाय के गोबर का गणेश पूजन हमारे यहाँ नहीं होता है। और ये क्या करना चाहते हैं, एक पक्ष या एक वोट समझिए, उसके लिए हमारे लिए जो है उसको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए या लाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, जो कि मतलब सीधा दिख रहा है कि वो मुस्लिम वोटरों का, इसमें मैं खुल के बोल रहा हूँ, आपको क्लियरफाई कर रहा हूँ, खुल करके मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण मतलब कर करके वो हमारे पास में आए, इसलिए हिंदुओं का लगा होता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि देश के जितने भी सनातनी हैं, अगर अभी भी नहीं समझे, आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेंगे अगर अभी भी नहीं समझे थे। सपा के नेता अखिलेश यादव लगातार भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। वह अपना एक मुसलमान भाइयों का वोट बैंक के लिए हमारे संस्कृति पर हमला करते आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि राणा सांगा जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी बोलते हैं सुहेल देव के खिलाफ बोलते हैं, कभी गौ माता कटवाने की बात करते हैं, गौ पालकों के खिलाफ बोलते हैं, गोबर से दुर्गंध आता है यह बोलते हैं। ये सब हमारी आस्था के विषय हैं। महाराजा सुहेल देव हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने सलार गाजी को मारा। सलार गाजी लगातार आक्रमणकारी था। उसके बाद राणा सांगा भी बाबर से युद्ध किए। बाबर आक्रमणकारी थे। उसके बाद यह इनके कार्यकाल में
अखिलेश कार्यकाल में आधुनिक जो गौ काटने की मशीनें होती है सग हाउस, उसका दिया था लाइसेंस, जहां एक एक दिन में हजार गाय कटती है। यह लाइसेंस दिया था अखिलेश यादव ने। आज माननीय योगी जी ने 1.5 लाख गायों को पाल करके उनकी रक्षा किया। अब इससे जो उन्होंने दिया था लाइसेंस, शायद इसे पार्टनर बने होंगे शायद, अब वो बंद हो रहा है, तो उन्होंने गाय पर कसी पर रोकते हैं, विरोध करते हैं। अब जो गाय गोबर पालते हैं, गोबर हमारे लिए पूजनीय है। हम गोबर में भगवान की पूजा करने के पहले गौरी गणेश का पूजा करते हैं। गौरी गणेश बढ़ता है गोबर से, हम सब लोग उसको शुद्ध मानते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अपना जो पूर्वांचल के लोग हैं, बाटी भी गोबर से बना हुआ गोहरा बना खाते हैं। हमारा पूजनीय इतना हमारे लिए गोबर है, और ये हमारे लिए ये हमला करके केवल जानबूझ करके सनातन परंपरा के लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। शायद लगता है उनको आगरा सहित बनारस में कई सारे अस्पताल हैं जो मानसिक अस्पताल बाबा खुलवा दिए हैं, वहाँ उनको इलाज कराना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे सनातनी भाइयों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव का पुतला इसलिए दहन किया है कि उन्होंने हमारी गौ माता, हमारे महापुरुष, हमारे धर्म, हमारे सनातन, हमारे देश पर बीच बीच में बोलते रहते हैं। अभी उन्होंने गौ माता पर टिप्पणी किया, महाराणा संग्राम पे टिप्पणी किया, तो ये उनके लिए नई चीज़ नहीं है, लेकिन वो बौखला गए हैं। उनको मेंटल जांच करानी चाहिए, उनका जगह अब नैनी में होना चाहिए। ये भी तो बहुत सारे वैज्ञानिक विद्वान भी कहते हैं कि गोबर से इन्फेक्शन भी फैलता है, तो इन्फेक्शन भी तो हो आज सकता है। आपके घर में जाइएगा, आप अपने घर में माता बहनें भाभी से पूछिएगा, पत्नी से पूछिएगा कि जो गौरी गणेश कलश पे गौ माता का बना है उससे कितने लोग बीमार हुए। जब कोई हिंदू धर्म में शुभ होता है तो गाय के गोबर से लीपन होती है, लीपन करके उस पर गौरी गणेश का पूजा होता है। क्या कितने लोग बीमार हुए। जब ये चैत महीना है, गेहूं कटाई हो रही है, तो खलियान में गाय के गोबर से पोता जाता है, लेप लगाया जाता है, कितने लोग बीमार हुए। उसी पर पूरी धान की कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है। ये अफवाह न फैलाएं, अफवाह न फैलाएं। ये तो इनका सीधा प्रहार है एक वर्ग को खुश करने के लिए। अखिलेश जी, आप होश में आइए, अपनी मेंटल को जांच कराइए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ही लोगों को ज्यादा लोग नहीं परेशानी कहते है। हैं। ये सिर्फ अखिलेश यादव का अभी अब बयान आया, किसी का बयान नहीं आया है। ना, ये परेशानी जो जिस तरीके से जो तकलीफें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों दिया है? हमारे धर्म और आस्था के प्रतीक पर टिप्पणी करें और हम चुप बैठे। ये गद्दारों के श्रेणी में आएगा, गद्दारों की श्रेणी में आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश सुरक्षित रहेगा, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, सनातन रहेगा, तब हम राज करेंगे। राजनीति का इतना घिनौना कार्य आप न करें अखिलेश जी, पहले अपनी मेंटल जांच कराएं। धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए अखिलेश यादव के बयान को लेकर लगातार विभिन्न जगहों पे प्रदर्शन और खासकर बनारस के जिला मुख्यालय पर आज पुतला दहन करके लगातार विरोध किया गया है। और सारे लोग जो बीजेपी के नेता हैं लगातार अखिलेश यादव पे विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए।